नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कुवैत आघात से पार पीएम मोदी ने बैठक की है। पीएम ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक की है। बैठक में विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री भी शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार का 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। कुवैत में मारे गए भारतीयों के परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर किया गया है। कुवैत में बिल्डिंग में आग लगने से 41 भारतीयों की मौत हुई है। तो प्रधानमंत्री ने यहां पर बैठक की है। हालात की समीक्षा के लिए यहां पर बैठक की गई है। तो 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। मारे गए भारतीयों के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर सरकार की तरफ से किया गया है। कानून व्यवस्था पर कल बैठक करेंगे सीएम योगी। प्रदेश भर के अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर यह अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि वर्चुअली मीटिंग में जुड़ेंगे पुलिस अधिकारी। कल शाम 7 बजे सीएम योगी मीटिंग करेंगे। कानून व्यवस्था पर बैठक करेंगे सीएम योगी। प्रदेश भर के अफसरों के संग मीटिंग करेंगे। नोएडा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जिला न्यायालय से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अमानतुल्लाह ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। 7 मई को विधायक के बेटे अनस ने साथियों संग पेट्रोल पंप कर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के लखनऊ प्रयागराज मार्ग का है। अज्ञात गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी है। मुरादाबाद में युवक को लहूलुहान करने वाले स्ट्रीट डॉग को नगर निगम की टीम ने पकड़ा है। युवक पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया था। लोगों के विरोध के बाद नगर निगम ने अभियान चलाकर स्ट्रीट डॉग को पकड़ा है। मुरादाबाद के मुगलपुरा कोतवाली इलाके में एक युवक पर स्ट्रीट डॉग ने हमला किया था। खबर अयोध्या से है। भगवान राम की नगरी में आकर्षण का केंद्र राम की पैड़ी पर अब 15 से 20 हजार श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। दीपोत्सव के दरमियान श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था ओपन थिएटर या फिर स्टेडियम के तर्ज पर की जा रही है। युद्ध स्तर पर निर्माण का काम चल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बड़ी है और विभिन्न त्योहारों यहाँ पे 6 प्रांतीकृत मेले हो रहे हैं और उसमें ज़्यादातर श्रद्धालु हमारे राम की पैड़ी पे रुकते हैं। वहाँ पे सरयू का स्नान करते हैं और वहाँ पे आपने देखा होगा लिफ्ट कैनाल भी बना हुआ है। दर्शक दीर्घा उसको बना रहे हैं और उसमें दीपोत्सव जो त्यौहार हमारे यहाँ होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पासेस की मांग की जाती है कि अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम को देखें। तो हमारा प्रयास है कि फिर हम मल्टीपल शो भी करते हैं, आपने देखा होगा, तो इससे ज़्यादा दीपोत्सव का आनंद ले पाएँ। तो ऐसा इसकी प्लानिंग हम लोगों ने करी थी और इसी के तहत ये कार्य किया जा रहा है। दीपोत्सव के दरमियान राम भक्तों के लिए अब बड़ी सौगात राम की पैड़ी पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत अब ओपन थिएटर और स्टेडियम की तर्ज पर यहाँ पर बाकायदा सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों में लगभग 15 से 20 हजार लोग आसानी से बैठ सकेंगे, जिसका आगामी दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ओपन थिएटर के साथ साथ एमपी थिएटर के तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सबसे अहम होगा कि दीपोत्सव के दरमियान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन जगह के अभाव के कारण लगभग 5000 लोग ही दीपोत्सव के दरमियान दीपोत्सव की मल्टीपल कार्यक्रम और मल्टीपल शो का आनंद ले पाते थे। लेकिन अब लगभग 15 से 20 हजार अतिरिक्त लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे और दीपोत्सव के साथ साथ अयोध्या में और राम की पैड़ी पर होने वाले विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठान, आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी ले सकेंगे। भविष्य में इस स्थल का उपयोग एमपी थिएटर, ओपन थिएटर के तौर पर भी
किया जाएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार किया जा रहा है। पुलिस विभाग के दफ्तरों में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार हो रहा है। सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां करने की तैयारी चल रही है। आउटसोर्सिंग भर्तियों पर राय के लिए डीजी स्थापना की ओर से सभी एडीजी और पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा गया है। आउटसोर्सिंग से भर्तियों पर सीनियर पुलिस अफसरों की राय मांगी गई है। सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती पर 17 जून तक राय मांगी गई है। सीनियर अफसरों से मिली राय को शासन को भेजा जाएगा। संजीव सहरावत उर्फ संजीव खरड़ू ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भेजा है। संगीत सोम के लेटर पैड से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें संजीव सहरावत उर्फ संजीव खरड़ू पर कई आरोप लगाए गए थे। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बाल्याण को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन में की खरीद में गवाह भी हूं। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बाल्याण से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। वहीं वायरल प्रेस नोट पर संगीत सोम ने सफाई दी है। उन्होंने प्रेस नोट को फर्जी बताया। दरअसल वायरल प्रेस नोट में संजीव बाल्याण पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसे संगीत सोम ने खारिज कर दिया है। देखिए, जो प्रेस नोट वो बटा है, वो किसी की चाल है, मेरा प्रेस नोट नहीं है। अगर मेरा प्रेस नोट होता तो मैं प्रेस क्यों करता हूं, फिर प्रेस नोट बांट देता। वो किसी ने प्रोपेगेंडा किया है और उसकी जांच कराऊंगा और एफआईआर कराऊंगा। ये बताएं कि आपने प्रेस नोट देखा जो आपकी पीसी में बटा, क्या जो आरोप लगे हैं क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए, मैं तो अभी आपने मुझे दिया, मैंने तो अभी देखा भी नहीं है क्या है, क्या आरोप है मैं उसमें देखूंगा। लेकिन इस तरीके से अगर कोई आरोप लगाए भी हैं जिसने, वो गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। संत कबीर नगर में फरार चल रहे रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी मोहम्मद इरशाद पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। 2 दिन पहले 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोपी इरशाद घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दिनांक 9/10 की रात को शनिचरा बाजार थाना धनघटा में एक 9 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने की घटना घटी थी, जिसके संबंध में थाना धनघटा में 366/24, 376 AB और 5/6 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसका अभियुक्त मोहम्मद इरशाद, बाप का नाम सुलेमान, रानीपुर थाना धनघटा का निवासी था। महाराजगंज में पुलिस ने ऑनलाइन ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक घर से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोल्हुई थाना क्षेत्र के बभनी गांव से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 49 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 30 सिम कार्ड और एक जनरेटर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। ये आप सभी को अवगत कराना है कि थाना कोल्हुई अंतर्गत ग्राम बभनी में किराए के मकान को लेकर एक अंतर प्रांतीय गिरोह द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा साइबर अपराध करके लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी और इस धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से धनार्जन किया जा रहा है। इसमें एक बेटिंग ऐप betbook247.com और वेबसाइट के माध्यम से फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को प्रलोभन देकर ये लोग फ्रॉड करते थे। आगरा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी है। बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माणों पर
प्राधिकरण की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। ताजगंज वार्ड में बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से जूते की फैक्ट्री बनाई जा रही थी, जिस पर आज प्राधिकरण की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की है। ताजगंज वार्ड में ही दूसरी जगह पर अवैध तरीके से मोबाइल टावर लगाने का काम किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम के उस पर भी सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में बेचैनी बढ़ गई है। कानपुर पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने और लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना नजीराबाद पुलिस ने बाइक चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है। करीब 150 सीसीटीवी के फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 बाइक, 2 स्कूटी, 1 लोडर बरामद हुआ है। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल व 1 लोडर बरामद किया गया है। कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा एक चेन स्नैचिंग की घटना भी कारित की गई थी, जिसमें जो चेन को बेच दिया था उससे संबंधित धनराशि भी बरामद हुई है। इन तीनों अभियुक्तों में 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त हुआ है। ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश। 2 महिलाओं से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। युवकों को जाल में फंसाकर पैसे ऐंठते थे आरोपी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी फंसाता था गैंग। लोगों को जाल में फंसाकर बलात्कार में फंसाने की धमकी देते थे। पकड़ा गया गैंग लोगों के साथ मारपीट कर ऐंठता था पैसा। शिकायत के बाद पुलिस ने गैंग का भंडाफोड़ किया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जालसाज गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसका कि मास्टरमाइंड राज चौधरी है। इसके साथ 2 महिलाएं भी हैं। ये लोगों को मौज मस्ती के बहाने फ़ोन करके बुलाते थे और बाद में उन पर बलात्कार और छेड़छाड़ का आरोप लगा करके मारपीट करके अवैध धन उगाही करते थे। इनके पास से 1 स्कॉर्पियो बरामद हुई है, 5 आधार कार्ड अलग अलग नाम पतों के हैं, 4 ATM कार्ड हैं, इनकम टैक्स कार्ड और RC बरामद हुई है। गोंडा पुलिस ने श्वेता शुक्ला हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने श्वेता के पिता राजेश शुक्ला और उसकी सौतेली मां किरण शुक्ला को गिरफ्तार किया है। मामला दानेपुर थाना क्षेत्र के तुलसीरामपुरवा गांव है। आरोप है कि राजेश श्वेता की शादी दहेज हत्या के एक आरोपी से करना चाहता था। श्वेता मना कर रही थी और इसी गुस्से में राजेश और उसकी पत्नी ने श्वेता की गला दबाकर हत्या कर दी और गला रेतकर घर के बाहर फेंक दिया। बाद में राजेश ने संपत्ति विवाद में फंसाने के लिए अपने छोटे भाई पर झूठा आरोप लगा दिया। देखिए, दिनांक 10/11 जून की मध्य रात्रि करीब 3 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज ग्राम निवासी राजेश शुक्ला द्वारा दायर 112 पर सूचना दी गई कि संपत्ति विवाद के चलते उनके भाइयों और भतीजे द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल धानेपुर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल अवस्था में उनकी पुत्री पड़ी थी उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एटा में पति पर पत्नी को गोली मार दी गई। घायल महिला को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के खेरिया कला की है। गोली मारने की वजह का पता नहीं लग सका है। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है। लगभग आधा घंटे पूर्व जो है थाना कोतवाली देहात को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खिरिया कला में पति द्वारा पत्नी को गोली मारी गई है। महिला को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इलाजरत है। अभी हालत ठीक बताई जा रही है डॉक्टर द्वारा। फिर भी उसकी सघन उसको निगरानी में रखा गया है और पति को तलाश की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर रही है। सर, कुछ कारण पता चला है क्यों मारी गोली? अभी पूछताछ की जा रही है, जैसा भी आउटकम हो पता कराएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर आजमगढ़ से है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की नौकरी छोड़कर इंग्लैंड से लौटा इंजीनियर अपने गांव में फूलों की खेती करके पैसा कमा रहा है। साथ ही इलाके के 45 परिवारों को रोजगार भी दिया है। अभिनव सिंह इंग्लैंड की नौकरी छोड़कर अपने गांव में फूलों की खेती कर रहे हैं। जरबेरा फूलों की खेती से कमाल कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अभिनव सिंह।
और मैं आजमगढ़ जिले में चिलबिला गांव का रहने वाला हूं और वहां का एक अग्रणी किसान हूं। मैंने अपनी पढ़ाई बेंगलोर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक में की है और उसके बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला, जिसके अंतर्गत मैंने 6 साल इंग्लैंड में रहकर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया। लेकिन हमेशा से मन में एक ललक थी कि हम क्या ये सुविधाएं जो हमें इंग्लैंड में मिल रही हैं, लेकिन हमारा गांव, हमारी रूट्स पीछे छूट रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम तो सफल हो ही, साथ में हमारे अगल बगल वाले गांववासी और परिचित लोग भी सफल हों। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था, तो वहीं आजमगढ़ के अभिनव ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जिले के चिलबिला गांव निवासी अभिनव सिंह की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नौकरी लंदन में कर रहे थे और करीब 80 लाख का पैकेज और अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी मिट्टी की तरफ चले आए और अपने गांव में एक पॉली हाउस का निर्माण करते हैं, जहां पर वो जरवेरा की खेती कर रहे हैं। फिलहाल इस जरवेरा की खेती के लिए करीब 300 से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं, जो लगातार यहां पर काम करते हैं और बताया जा रहा है कि ये न सिर्फ आजमगढ़ का बल्कि पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा पॉली हाउस है, जो करीब 1.5 एकड़ में बना हुआ है। यहां से न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि आसपास के जो जिले हैं प्रदेश के साथ साथ ही नेपाल तक यहां से जरवेरा के फूलों का निर्यात होता है। और रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।